न्यूमरेटर में अगर दो टर्म्स है तो बच्चे क्या करते हैं, इसे इस 2 और इस 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे उनका आंसर आ जाता है 5x³ - 2। तो ये वाला जो चीज है ये एग्जैक्टली रॉन्ग है, ये नहीं करना है हमें। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कब किसी नंबर्स को कट करना है, कब किसी नंबर को सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो उसके लिए जस्ट एक चीज याद रखें, अगर मान लीजिए ये ऐसे है 5x³ मल्टीप्लाइड बाई 4/2, तब आप इजिली इस 2 एंड इस 4 को सिंप्लीफाई करके यहां पर 2 लिख सकते हो। बट अगर यहां पर प्लस या माइनस का सिंबल है, देन वी कैन नॉट सिंप्लीफाई। व्हाई? बिकॉज दिस मीन्स दैट ये 5x³ - 4/2 है, राइट? हमने बचपन में सीखा था ना, जब फ्रैक्शन होता था, अगर 5/2 - 1/2 होता था, तभी तो हम 5 - 1/2 लिखते थे। तो डिनोमिनेटर जब भी मल्टीपल टर्म्स के साथ होता है, तो इसका मतलब वो डिनोमिनेटर हर एक टर्म के साथ है जो कि न्यूमरेटर में है। फॉर एग्जाम्पल ये 5x³ के साथ भी 2 है, तो दिस विल बी 5x³ - 4/2। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तब आप सिंप्लीफाई तभी कर सकते हो जब यहां पर कुछ कॉमन टर्म हो। जैसे यहां तो कुछ कॉमन नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता 20x³ - 4/2, तब भी आप ये ऐसे नहीं कट कर सकते, राइट? तब हम कॉमन ले सकते हैं यहां पर 4 5x³ - 1/2, देन ये 2 and 2 को कट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर दिस 4 इज मल्टीप्लाइड विद 5x³ - 1, राइट? तो जब भी मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स होंगे तभी हम नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि अब से आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी मैंने ऑब्जर्व किया है काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि 5 इक्वल्स टू ये 10 और 2 को ये ऐड कर देंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? व्हाई? क्योंकि एल्जेब्रिक रूल के हिसाब से यहां पर देखो 10 है, यहां 2a है, राइट? 2a इज वन सिंगल टर्म, यू कैन नॉट ऐड इट विद 10, ओके? सो इट कैन नॉट बी 12a, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो कैसे करेंगे इसे? तो हम यहां पर 10 को इधर भेज देंगे। एक कॉन्सेप्ट बस याद रखो, जब भी हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ एंड सारे वैल्यूज को एक तरफ, इससे आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो 5 - 10 हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में है 2a, और वी कैन से 2a इक्वल्स टू -5, a इक्वल्स टू -5/2। So this will be the correct way of solving a linear equation in one variable. So don't make this mistake because this is a very simple thing and it will cost you a lot of marks. Next जो चीज है that is sign. Sign में काफी बच्चे बहुत फंसे हुए रहते हैं और उनके वजह से काफी उनका मार्क्स चला जाता है। I'll try to make another video which will just be related with signs in math. ओके, तो वो वीडियो भी आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। तो यहां पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -5x। अब बच्चे क्या करते हैं, इसे -5x - 4 लिख देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं -5x - 20 लिख देते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये -5 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हर एक टर्म के साथ होगा, राइट? सो दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसे हम कैसे करेंगे? -5x, अब देखो ये -5 into -4 है, सो दिस विल बी नथिंग बट +20। तो द करेक्ट आंसर विल बी -5x + 20। सो साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। एक साइन अगर गलती हो जाता है तो हम लोग का पूरा सम रॉन्ग होने के चांसेस है, राइट? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो चीज है जिसमें बच्चे गलती करते हैं दैट इज डेसिमल सब्सट्रैक्शन। यस, काफी सारे बच्चे डेसिमल सब्ट्रैक्शन या डेसिमल एडिशन में भी गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या कर देते हैं 0.24 + 3 कर देते हैं। तो दिस इज नॉट करेक्ट। हमें हमेशा प्लेसेस के हिसाब से वैल्यूज को पुट करना चाहिए। तो हम इसे कैसे करेंगे? 3 लिखा और रैदर ऐसे करेंगे 0.24। अब 3 का मतलब क्या है? 3 इज नॉट इन डेसिमल प्लेस, राइट? क्योंकि उसमें तो कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो हम उसे वंस प्लेस के साथ बिठाएंगे। सो दिस विल बी 3।
बट सिंस यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए 3 मेरा ऊपर जाएगा एंड दिस इज 0.24। अब यहां पर भी मिस्टेक करने के चांसेस है, राइट? काफी लोग ये करेंगे 0 - 4 को हड़बड़ी में 4 लिख देंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? 0 से आप 4 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? यू हैव टू यूज द बोरो मेथड जो आपने बचपन में सीखा था। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 बना 2 दे बना 10, ये बना 9 एंड ये बन गया। सो 10 - 4 is 6, 9 - 2 is 7 and this is gonna be 2. So answer will be 2.76. सेम मेथड हम लोग यूज करते हैं डेसिमल एडिशन के लिए भी। So this will be 3.00, 0.24 plus. So this will be 3.24. तो जब भी डेसिमल में एडिशन करो तो प्लेसेस को मैच करो, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका क्या प्लेस होगा, तो अगर आपको सिर्फ इंटीजर दिया हुआ है तो आप देखो पहले कि जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें कितने सारे डिजिट्स ऑफ डेसिमल्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 डिजिट्स थे, तो मैं ये 3 को 3 लिखने के जगह पर ये कर सकती हूँ कि मैं इसे 3.00 लिख दूँ, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं डेसिमल का नाम बोलने में, काफी लोग ऐसे कहते हैं इसे 0.24। नो, इट्स नॉट करेक्ट, राइट? क्योंकि डेसिमल में टेंस वंस नहीं होते हैं, 10th होते हैं, 100th होते हैं। सो दिस इज नॉट 0.24, दिस इज 0.24। सो मेक श्योर कि आप सही चीज बोलो एंड सही चीज लिखो। अदरवाइज अगर हम बोलने में गलती करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रह जाता है एंड कहीं ना कहीं फिर वो हमारे पेपर में भी रिफ्लेक्ट करता है। सो मेक श्योर कि ये मिस्टेक भी आप ना करो। एंड अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत कम बच्चे करते हैं बट करते हैं, राइट, दैट इज कि अगर हमें अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन करना होता है तो काफी बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल इंटीजर वाला पार्ट तो वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसे तो करते हैं, साथ में x² - x² को भी वो 0 बना देते हैं। नो, राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम जब भी अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जस्ट रिमेंबर कि अगर हमारे पास लाइक टर्म्स है तभी सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल होगा। एंड सेकेंडली, जो भी लाइक टर्म्स है ना, वो लाइक टर्म चेंज नहीं होगा, जस्ट हम इंटीजर या फिर जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी 1x² और जस्ट x²। सिमिलरली यहां पर भी बच्चे क्या कर देंगे, 6 + 5 11 x² y²। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसे कैसे करेंगे? ये ऐड ही नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, राइट? ये x² और y² अनलाइक है। अगर दोनों में x² होता या दोनों में y² होता तब हम इसे इजीली ऐड कर पाते थे। ये बेसिक मिस्टेक है, ये काफी बच्चे नहीं करते, बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक देन प्लीज अवॉइड इट। आई होप कि आपको ये सारे कॉमनली मेड मिस्टेक समझ में आई होंगी। याद रखना कि ये मिस्टेक्स हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सिली चीजें एंड मैथ्स में सिली चीज में मार्क्स बहुत ज्यादा डिडक्ट होता है। सो मेक श्योर यू अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स and practice maths daily. So thank you so much for watching the video. Do subscribe our channel and like the video and share with your friends. Thank you so much. Bye bye.